नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वींस, वो महिलाएं जिन्होंने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया, ऐसे ऐसे इलीगल काम किए जिसमें उनका नाम टॉप लिस्ट में दिखने लगा। ये कहानी है मुंबई की ही एक ऐसी माफिया क्वीन जो कि एक कबाड़ी वाले की पत्नी थी, जिसके पास ना खुद कुछ था, एक चौथी क्लास फेल। ऐसी महिला जिसने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों बदला, लेकिन बात वही गलत काम करके। इस महिला का नाम है करीमा मुजीब शेख, जिसको करीमा आपा कहते थे। लोगों के मन में विश्वास था कि ये करीमा आपा उनके लिए एक फरिश्ता है, जो उनकी हर छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रखती है, बड़ी से बड़ी चीज़ों का भी ख्याल रखती है, सारी ख्वाहिशें पूरी करती है। तो एक कबाड़ी वाले की पत्नी 6 साल में कैसे करोड़पति बनी, इसकी ये कहानी है। एक कबाड़ी वाले की पत्नी कैसे गैंगस्टर वर्ल्ड में शामिल हो गई, जो एक सादा जीवन जीती थी, एक नॉर्मल लाइफ, जिसके पास महज दिन काटने तक के पैसे हुआ करते थे, वो करोड़पति बन गई 6 साल में। लेकिन बात वही गलत काम करके, इलीगल धंधों से। तो ये कहानी तब की है जब करीमा की शादी एक कबाड़ी वाले से हुई मुंबई में, और दोनों साथ में रहने लगे। लेकिन करीमा के सपने वही बड़े थे कि उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, उसे अपनी ज़िंदगी बदलनी थी। एक कबाड़ी वाले पति के साथ रहना शायद उसे नागवार रहा, लेकिन रिश्ते में दोनों साथ ही रहे। पर कहीं ना कहीं सिचुएशंस इतनी बदलती गई कि उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें चलने लगी कि उसे अपना जीवन बदलना है। तो उसने किया ये कि जितने भी जो चौल वाला एरिया होता था, जहाँ पर झुग्गियाँ झोपड़ियाँ होती थी, वहाँ के जो सड़क पर बच्चे पड़े रहते थे या सड़क पर बच्चे घूमते रहते थे, जिनका अपना कोई नहीं था, कोई परिवार नहीं था, वो अनाथ बच्चे, ये भला काम उसने ऐसे किया कि उन बच्चों को उठाया, उनके खाने पीने का ध्यान, कपड़े का ध्यान, उनकी ज़िंदगी का ध्यान उसने संवार दिया। लेकिन गलत काम ये किया कि उन बच्चों को ज़िंदगी देने के बाद उन बच्चों की ज़िंदगी अपने नाम कर ली। वो कैसे कि जिन बच्चों को वो अपने साथ रखने लगी थी, जो सड़क पे थे, उन्हें उठाने के बाद उनको शार्प शूटर बनाया, शार्प शूटर की ट्रेनिंग दी, गुंडों की ट्रेनिंग दी, गुंडों के बीच में रखा गया ताकि वो एक दिन ऐसा आए कि वो उसके लिए काम करे और एक गुंडा बन जाए। और यही हुआ, क्योंकि मुंबई के उस स्लम एरिया में इतने लावारिस बच्चे थे कि जिनकी गिनती करना शायद बहुत मुश्किल हो। ऐसे बच्चों को एक नई ज़िंदगी दी, लेकिन नई ज़िंदगी दी वो इलीगल तरीके से। उनकी ज़िंदगी यूँ कहे कि शायद एक तरीके से ख़राब भी करी और ठीक भी करी। ठीक ऐसे कि खाने पीने के लिए उन्हें खाना मिला, ज़िंदगी मिली, छत मिली, एक माँ मिली। करीमा को वो मम्मी कहते थे, आपा कहते थे, उनके साथ रहते थे। और करीमा कहीं भी जाती थी तो उन बच्चों को, जो गुंडे बन चुके थे, अपने साथ रखती थी। चमचमाती 2 इनोवा गाड़ी करीमा के पास रहने लगी, उसमें बैठकर वो कहीं जाया करती थी। आसपास गुंडों की भीड़ रहती थी, लेकिन उसके हाथ हमेशा आसमान की तरफ रहते थे, क्योंकि जब भी वो किसी स्लम एरिया से गुजरती थी तो दाएं और बाएं लोगों की भीड़ रहती थी जो उसे सलाम ठोकते थे। एक ऐसा दबदबा करीमा ने मुंबई में बना लिया था कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब इसने स्लम एरिया में इलीगल झोपड़ी बनाने का काम शुरू किया, क्योंकि पैसे, जो इनकम थी, वो इसके लिए बहुत ज़रूरी थी। तो उस स्लम एरिया में झोपड़ी बनाने का काम शुरू किया, उन्हें इलीगली बेचना शुरू किया। ऐसे करते करते करीब 6 साल में इसने करोड़ों रुपए कमा लिए। हथियारों की स्मगलिंग का करीमा पर आरोप है कि इसने हथियार खरीदना, बेचना, ये सब काम भी किया। अपने जो इसने बच्चे अपने पाले हुए थे उनके थ्रू ये स्मगलिंग करवाया करती थी और पैसे आया करते थे। ये सब की समस्याएं सुनती थी। जैसे एक होता है ना गांव में, एक पंचायत बैठती है तो सरपंच वहाँ के फैसले लेता है, ऐसे ये एक अपनी सरपंच बन गई थी अपने इलाके की, कि लोग इसको अपनी समस्याएं बताने लगे थे और ये फैसले लिया करती थी और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करती थी। मुंबई में कई जगहों पे, कई इलाकों में इसने अपना कब्जा बना लिया था और लोग इसको मानने लगे थे। अब जो कबाड़ी पति था, उसको उसकी समझ से सब बाहर था। जब उसने ये देखा कि उसकी एक मामूली सी पत्नी उसके साथ रहती थी, वो एक कबाड़ी वाला था, चंद रुपयों का उनका काम था, लेकिन वो बीवी
कि आसपास ऐसे बड़े बड़े गुंडे रहने लगे हैं, बंदूक हथियार उसके पास रहते हैं, उसके घर के बाहर कुछ भी लड़ाई झगड़े रहते हैं तो वो गुंडे निकल कर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी बदल रही थी। लेकिन पति अपने आप को पत्नी के सामने बहुत छोटा महसूस करने लगा था, तो वो बेचारा कुछ कह ही नहीं पाता था। जैसे जैसे ज़िंदगी चल रही थी, उनके घर में, दोनों के घर में पैसे आ रहे थे, करोड़ों रुपए आ रहे थे, तो शायद उस पैसे की चमक ने कुछ ना सवाल पूछे ना जवाब दिए और दोनों ऐसे ही अपना जीवन निकालने लगे। अब इसके करीमा आपा के पास मुंबई में कम से कम 4 से ज़्यादा मकान है, और मुंबई में 4 मकान होना मतलब आप ये समझिए कि करोड़ों की संपत्ति होना। 60 से 70 चॉल है जिसकी ये मालकिन है मुंबई में। 2014 में करीमा पर एक महिला की हत्या का आरोप लगा था। जब झोपड़ियाँ ये खरीदना और बेचना चल रहा था, उस दौरान एक महिला की हत्या इसने की थी, जिसका इस पर आरोप है। 2005 में अवैध झोपड़ी बनाने का और गिराने का भी इसके ऊपर आरोप है। पुलिस ने इसे तड़ीपार घोषित कर दिया था और उसके बाद ये मुंबई में ही कहीं ना कहीं पर छुपी रहती थी। पुलिस के लिए इसको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, लेकिन मुंबई में ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ शायद आप ढूंढ भी ना पाए, लेकिन था तो ज़रूरी। ये इसका करीमा का इतना एक यूँ कहे दबदबा बन चुका था, वो कहीं भी आती जाती थी तो लोगों की भीड़ उसे हमेशा कहे कि सलाम ठोकती थी। वो उसके लिए फरिश्ता बन चुकी थी, क्योंकि उन लोगों के घर का खाना वो देती थी, झोपड़ियाँ बनवाती थी, जो उनकी छत थी वो करीमा आपा दे रही थी। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उसके लिए प्यार भी था, लेकिन जिन लोगों के अंदर खौफ था वो भी इसकी इज्जत करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की इज्जत खौफ के बदले ही मिलती है। अब पुलिस ने कमर कस ली थी, लेकिन करीमा का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। फिर 2020 में पुलिस को बहुत बड़ी यूँ कहे कि पहले इसके गुंडों को पकड़ा गया, उसके बाद 2020 में ही करीमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि ऐसे बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब करना, जो शायद एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम कर सकते थे, उनको गुंडा बनवाना, शार्प शूटर बनवाना जो किसी की हत्या कर रहे हैं, और अवैध झोपड़ियों का काम करवाना, लोगों की हत्या करना, इस सब के लिए पुलिस का इसको रोकना और गिरफ्तार करना बेहद ज़रूरी था। तो ये कहानी थी मुंबई की उसी माफिया क्वीन की, जिसकी एक मामूली सी ज़िंदगी थी, लेकिन उस ज़िंदगी को इसने अपने हाथों बदला, लेकिन बहुत ख़राब तरीके से। लोगों की हत्या करना, लोगों के भविष्य को ख़राब करना, बच्चों के भविष्य को ख़राब करना, ये कहीं की इंसानियत नहीं है। ऐसे में गिरफ्तारी होना बहुत ज़रूरी था, जो कि हुआ। आगे कोई और कहानी आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।